हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आपने भी DSSB बोर्ड के द्वारा निकाली गई होम्योपैथिक डिस्पेंसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है और तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं लेके आऊँ एक छोटा सा मॉक टेस्ट जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इन सभी के जो आंसर्स हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करने और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज कर व्हाट्सएप पे आप इसकी आंसर की मेरे से मंगवा सकते हैं। तो कंप्लीट नोट्स अगर आपने परचेज करने हैं तो आपने संपर्क करना है गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोलॉजी। होम्योपैथिक फार्मेकोलॉजी का मेन सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मेकोलॉजी क्या होता है। तो जो भी ड्रग होती है उसका बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इनकी स्टडी को, इनके अध्ययन को फार्मेकोलॉजी बोला जाता है। तो फार्मेकोलॉजी जो होम्योपैथी में आती है उसका प्राइमरी सिद्धांत क्या वो आपने बताना है। तो ऑप्शन पहली आपके पास है स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंडिंग, कि जो होम्योपैथिक ड्रग्स होती हैं वो बॉडी के अंदर जाकर स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और उसके बाद वो अपना एक्शन करती हैं। इसी तरह दूसरी ऑप्शन आपकी है हॉर्मेसिस, तीसरी ऑप्शन है सिमिलर क्योर सिमिलर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे डोज बढ़ती है या कम होती है उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स है बॉडी का वो भी कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो चारों में से कौन सा मेन सिद्धांत है जो आपने बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन होम्योपैथिक पोटेंसी स्केल। तो पोटेंसी स्केल का मतलब क्या होता है कि ड्रग की काम करने की कितनी पावर है, कितनी समर्था है, तो उसको पोटेंसी बोला जाता है। तो होम्योपैथिक पोटेंसी स्केल में कैपिटल सी का क्या अर्थ है ये आपने बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है कंसंट्रेशन, सेंटिसिमियल, क्रियोनिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो चारों में से जो भी राइट आंसर आपको लगता है वो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने आंसर भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू होम्योपैथिक रेमेडीज डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल ड्रग्स इन टर्म ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेडिसिन देने का तरीका होता है पेशेंट को उसको डोज एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो डोज एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे अगर हम देखें तो होम्योपैथिक रेमेडीज और जो परंपरागत ड्रग्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन ए आपके पास है होम्योपैथिक रेमेडीज आर टिपिकली एडमिनिस्टर्ड इन हायर डोज, कि जो होम्योपैथिक ड्रग्स होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर ज़्यादा डोज में ही दी जाती हैं। ऑप्शन बी है कन्वेंशनल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन एक्सट्रीमली डिल्यूटेड फॉर्म्स, कि जो परंपरागत दवाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली करके यानी कि बहुत ज़्यादा डिल्यूट करके दी जाती हैं। एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगता है चारों में से वो आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विच प्रिंसिपल इन होम्योपैथी रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट मोर अ सब्सटेंस इज डिल्यूटेड मोर पोटेंट इट बिकम्स। होम्योपैथी का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जितना सब्सटेंस को, जितना किसी पदार्थ को डिल्यूट किया जाएगा यानी कि पतला किया जाएगा तो उतना ही उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी पोटेंसी है वो इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए आपके पास है लॉ ऑफ इनफाइनाटेसिमल, लॉ ऑफ सिमिलर और लॉ ऑफ मिनिमम डोज एंड डी ऑप्शन है हैरिंग्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इन होम्योपैथी व्हाट इज द टर्म फॉर फिनोमिनन वेयर सिम्टम्स मे टेम्परेरली वर्सन बिफोर इम्प्रूवमेंट अकर। मतलब होम्योपैथी में उस क्रिया के लिए क्या शब्द या क्या टर्म यूज़ की जाती है जिसमें क्या होता है कि मेडिसिन देने से पेशेंट के जो सिम्टम हैं वो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब बहुत वर्स हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट को जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट उसके बाद होती है, यानी कि इम्प्रूवमेंट से पहले एक बार जो पेशेंट के लक्षण है बीमारी के वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन आपके पास है प्लेसिबो इफेक्ट, हीलिंग क्राइसिस, हेर्जाइमर रिएक्शन या फिर एडेप्टेशन रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक एंड कन्वेंशनल फार्मेकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ड्रग टेस्टिंग। ड्रग टेस्टिंग के संदर्भ में होम्योपैथिक और पारंपरिक औषधि विज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है।
तो ऑप्शन ए आपके पास है होम्योपैथिक प्रूविंग इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल। जो होम्योपैथिक परीक्षण होता है किसी भी ड्रग का वो स्वस्थ व्यक्तियों के ऊपर ही किया जाता है। ऑप्शन बी है कन्वेंशनल ड्रग टेस्टिंग इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग डायरेक्टली टू पेशेंट्स, कि जो परंपरागत दवाएं होती हैं उनके परीक्षण के लिए रोगियों को सीधे तौर पर दवाएं दी जाती हैं। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए आंसर है ना बी। तो चारों में से सही आंसर आपने बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर होम्योपैथिक रेमेडीज टिपिकली प्रिपेयर्ड। जो होम्योपैथिक रेमेडीज होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो आमतौर पर कैसे तैयार की जाती हैं। ऑप्शन है मिनिमल डिल्यूशन एंड पोटेंशिएशन, ऑप्शन बी है सीरियल डिल्यूशन एंड सक्शंस, एंड ऑप्शन सी है कंसंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी इज स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो चारों में से किस तरीके से होम्योपैथिक रेमेडीज टिपिकली तैयार की जाती हैं वो आपने बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंसेप्ट इज यूनिक इन कन्वेंशनल फार्मेकोलॉजी एंड नॉट अ पार्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल। मतलब ऐसी कौन सी अवधारणा है जो कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत फार्मेकोलॉजी के लिए तो मान्य है, यूनिक है, बट वो होम्योपैथिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास है स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग एक्शन, लॉ ऑफ सिमिलर, वाइटल फोर्स स्टिमुलेशन, या फिर मिनिमम डोज इफेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है उसको हिंदी में हम बोल सकते हैं दवा की कार्यवाही की विशिष्टता, कि जो दवा है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ मिलकर स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए काम करती है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग। इसी तरह ऑप्शन बी को हम बोलेंगे सामान्यता का नियम, ऑप्शन सी को बोलेंगे महत्वपूर्ण बल उत्तेजक, एंड ऑप्शन डी को हम बोलेंगे न्यूनतम खुराक प्रभाव, मिनिमम डोज इफेक्ट। सो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो योर क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द पोटेंसी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उसकी पोटेंसी को निर्धारित करने के लिए कौन सा सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए है हायर द पोटेंसी लोअर इज द डिल्यूशन, कि जितनी पोटेंसी ज़्यादा होएगी डिल्यूशन उतनी कम होएगी। ऑप्शन बी है लोअर द पोटेंसी स्ट्रॉन्गर इज द इफेक्ट, कि जितनी पोटेंसी कम होएगी उसका उतना इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी है चॉइस ऑफ द पोटेंसी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट्स रिस्पॉन्स, कि जो ड्रग की पोटेंसी की चॉइस होती है कि किस पेशेंट को कौन सी पोटेंसी देनी है, वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पेशेंट की प्रतिक्रिया क्या है ड्रग को लेकर। एंड ऑप्शन डी है पोटेंसी इज इररेलेवेंट इन होम्योपैथी, कि होम्योपैथी में पोटेंसी का कोई अर्थ नहीं होता। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डोजेस फ्रीक्वेंसी फॉर एक्यूट कंडीशन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में जब कोई बीमारी बहुत तेज़ी से होती है उसको एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट कंडीशन में स्टैंडर्ड डोज फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने बार डोज दिन में देनी चाहिए, तो क्या स्टैंडर्ड है इसके लिए। तो ऑप्शन 1 है वंस अ डे, के दिन में एक बार। ऑप्शन 2 है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। ऑप्शन सी है सेवरल टाइम्स अ डे, के दिन में काफ़ी ज़्यादा बार इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ऑप्शन डी है वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, इन होम्योपैथी व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनिशियल एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम आफ्टर टेकिंग अ रेमेडी। होम्योपैथी में पेशेंट के द्वारा मेडिसिन लेते ही अगर उसके बीमारी के सिम्टम एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, ऑप्शन बी इज प्रोविंग्स, एंड ऑप्शन सी आइसोपैथी, एंड ऑप्शन डी है मियासम्स। तो आपने बताना है कि चारों में से कौन सी टर्म यूज़ होती है उस प्रतिक्रिया के लिए जिसमें पेशेंट के जो सिम्टम है वो ड्रग लेने के तुरंत बाद एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ शुड होम्योपैथिक रेमेडीज बी टेकन इन रिस्पॉन्स इन रिलेशन टू मील्स। तो भोजन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक रेमेडीज कब लेनी चाहिए। ऑप्शन पहला आपके पास है बिफोर मील यानी कि भोजन से पहले। ऑप्शन बी है आफ्टर मील, भोजन के तुरंत बाद। ऑप्शन सी है विद मील यानी कि भोजन के दौरान। ऑप्शन डी है रिगार्डलेस ऑफ द मील, कि होम्योपैथी में मील से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है ड्रग का। तो चारों में से सही आपने बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच फैक्टर इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द रेपुटेशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज।
होम्योपैथिक उपचार की पुनरावृत्ति निर्धारित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? मतलब ड्रग को कितने बार रिपीट करना है दिन में, ऐसा निर्धारित करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल जो है यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है ए द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, कि सबसे पहला ये देखना है कि जो बीमारी है वो कितनी ज़्यादा है, किस स्टेज में है। ऑप्शन बी है द कॉस्ट ऑफ रेमेडी, के कॉस्ट, जो रेमेडी की लागत है, कॉस्ट है, खर्च है पेशेंट का, वो भी देखना है। ऑप्शन सी है द पेशेंट्स एज, के पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग देखना है डोज कितने बार रिपीट करनी है। एंड ऑप्शन डी है द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू रेमेडी, कि जो पेशेंट है वो रेमेडी के प्रति कितनी अच्छी प्रतिक्रिया देता है, तो उसके बेसिस पे निर्धारित करना है कि उसको डोज कितने बार रिपीट करनी है या नहीं करनी है। सो अभी के लिए आपने इन 13 क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना है कमेंट बॉक्स में, या फिर अपने आंसर अपनी कॉपी के ऊपर लिखकर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर। तो उसके तुरंत बाद आपको आंसर की जो है वो सेंड कर दी जाएगी। और इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें और 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, सेकंड पार्ट भी। तो उससे पहले देखना होगा कि आप फर्स्ट पार्ट को कितने अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसी वीडियो आपको बहुत मिलते रहेंगे। कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।